है, अप्रत्याख्यान जिनकी चले गई है, प्रत्याख्यानावरण जिनकी चले गई है, अरे तीन तीन कषाय चौकड़ी जितना क्रोध मान माया, ये तीन तीन कषाय चौकड़ी जितना उनके जीवन से निकल गया है, उनके जीवन में बचा नहीं है ये तो सब कुछ। तो निरभिमानता तो है ही, निरभिमानता तो है ही, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन बात ये है कि इस निरभिमानता का आधार क्या है। इस निरभिमानता का आधार वस्तु स्वरूप है। इस निरभिमानता का आधार जिन शासन का वो रहस्य है जिसमें उद्गल के परिणमन की स्वाधीनता का उद्घोष हुआ है, वो स्वाधीनता है यहाँ। चित्रई वर्णई पदानी कृतानि पदई तु वाक्यानि, वाह वाह वाह, क्या कह रहे हैं। चित्रई वर्णई पदानी और पदानी कृतानि पदई और पदई तु वाक्यानि और वाक्यानि कृतानि वाक्यई और वाक्यई पवित्रम शास्त्रम कृतम। क्या कह रहे हैं। पुनः अस्माभिनय, पुनः अस्माभिनय, अस्माभिनय, क्या शब्द है। सुन सुन करके इतनी इतनी महिमा आती है, ऐसा लगता है अस्माभिनय भैया मैं नहीं। जैसे किसी व्यक्ति को सम्मान के लिए बुलाया जाए, गले में माला डाल, नहीं मैं नहीं, मैं नहीं भैया, मैं नहीं, मैं नहीं हूं। इनको बुलाओ, इनको बुलाओ, इनका सम्मान करो, इनका सम्मान करो, ये हैं सम्मान के योग्य। हमने तो कुछ नहीं किया भैया, हमने क्या किया है। ये वीतरागी संत सुनो, ज्ञानियों को अभिमान नहीं होता और अभिमानी ज्ञानी नहीं होता। क्या कह गया हमें भाई साहब, क्या बोल गया हूं। ज्ञानियों को अभिमान नहीं होता, ज्ञानियों को अभिमान नहीं होता, और अभिमानी व्यक्ति वो ज्ञानी नहीं होता। अहंकार में डूबा हुआ व्यक्ति ज्ञानी नहीं हो सकता है, जो ज्ञानी होगा वो अभिमानी नहीं होगा। ज्ञान जिसके हृदय में प्रवेश करेगा, सरलता उसके जीवन में आए बिना नहीं रहेगी। घड़ा यदि पूरा जल से भरा हुआ हो, मिट्टी का घड़ा, और बाहर में उसके नमी नहीं आवे, ऐसा हो नहीं सकता। अंदर यदि घड़ा भरा हुआ है पूरा पानी से, तो बाहर में उसके नमपना, उसके नमी, उसके शीतलता वो झलके बिना नहीं रहेगी। जीवन बदल जाता है, ये वो जैन शासन है। जुगल जी बाबू जी साहब का शब्द बतलाता हूं, जो जीवन को आमूल चूल परिवर्तित कर दे उसका नाम जैन शासन है। आमूल चूल परिवर्तित हो जावे। जैन शासन पढ़ लेने के बाद, जैन शासन जीवन में उतर जाने के बाद, ये जैन शासन की बातें हृदय की गहराइयों में उतर जाने के बाद, जब ये अंदर में उतर जाती है ये बातें हृदय की गहराइयों में, जीवन बदल जाता है, सोच बदल जाती है, चिंतन बदल जाता है, नजरिया बदल जाता है, दृष्टिकोण बदल जाता है, हर चीज बदल जाती है भाई साहब, बदल जाता है सब कुछ। अभिमान उतर जाता है, गुस्सा चला जाता है, मायाचारी चली जाती है। किसकी मायाचारी, किसका छल कपट, किसकी बेईमानी और किसकी धोखाधड़ी। कौन पैसा कमाए भाई साहब, कौन कमाए पैसा, मेरे कमाने से कमाया नहीं जाता है। कौन संभाले इस शरीर को, मेरे संभालने से संभलता नहीं है। कौन संभाले बच्चों को, हमारे समझाने से समझते नहीं है। कौन करे भाई साहब, कौन करे। अकर्तापन का भाव होता स्वयं जगत परिणाम, ये बात हृदय में उतर जाती है। और जब ये बात हृदय में उतर जाती है तो अपार शांति का वेदन होता है, शांति का जन्म होता है। यहीं से जैन शासन की शुरुआत हो जाती। हो गया जैन शासन, पढ़ लिया सब कुछ। सुरेंद्र जी भाई साहब बोलो, सब कुछ पढ़ लिया अपन ने, अब क्या पढ़ना बाकी रह गया है। यही तो पढ़ाया है हमारे आचार्यों ने, यही तो पढ़ाया है हमारे वीतरागी संतों ने, यही तो उनकी वाणी है, यही तो उनकी वाणी का सार है कि वाणी वाणी से नहीं। बोलो, लिखना चाहता था घट, बन गया पट। लिखना चाहता था और कुछ, शब्द रच दिए गए और कुछ। शब्द भी तो अलग लिख दिए जाते हैं, कभी कभी बनाते बनाते कुछ का कुछ बन जाता है। उंगली इधर की उधर घूम जाती है, फिर क्या होगा ये तो बताओ। इसका मतलब वो जो अक्षर लिखा गया है, वो अक्षर अपनी योग्यता से लिखा गया है। और ध्यान देना, अक्षर यदि अपनी योग्यता से लिखा गया है तो अक्षरों के समूह से बना हुआ शब्द, वो शब्द अपनी योग्यता से बना है। शब्द यदि अपनी योग्यता से बना है तो शब्दों को मिलकर के बना हुआ पद, वो अपनी योग्यता से बना है। पद यदि योग्यता से बना है, एक वाक्य यदि मेरा कहा हुआ नहीं है तो दूसरे वाक्य का कर्ता मैं कैसे हो सकता हूं। दो वाक्यों के कर्ता यदि मैं नहीं हूं तो पूरे छंद का कर्ता मैं कैसे हो सकता हूं। यदि एक छंद का कर्ता मैं नहीं हूं तो पूरे ग्रंथ में लिखे गए छंदों के कर्ता मैं कैसे हो सकता हूं।